विशाल, आपने अपनी छोटी बहन को मेरी बर्थडे पार्टी में क्यों बुलाया? मेरा पूरा मूड खराब कर दिया आपने। अब कोई एंजॉयमेंट भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारी छोटी बहन को ना लेना कुछ अच्छे से आता है और ना कुछ देना कुछ अच्छे से आता है। देखना, कुछ सस्ता सा गिफ्ट उठा कर ले आएगी मेरे जन्मदिन पे। काजल, तुम्हें एक बात बताओ, तुमने बड़ी दीदी को तो अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर लिया। अगर तुम छोटी दीदी को इनवाइट नहीं करोगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? इसलिए मैंने छोटी दीदी को इनवाइट कर लिया तुम्हारी बर्थडे पार्टी में, ताकि उनको बुरा ना लगे। उन्हें बुरा लगे तो लगता रहे, मुझे क्या। बड़ी दीदी कितनी अच्छी है, वो लेना देना भी अच्छा करती हैं और चीजें भी देखो ब्रांडेड लेकर आती हैं। यहाँ तक कि मिठाई भी वो देखो कितनी महंगी वाली लाती हैं। पर काजल। परवर छोड़ो, कहाँ रह गई तुम्हारी दोनों बहनें? कितना टाइम हो गया है, अभी तक नहीं आई। आती ही होंगी। भाभी, नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते सोनल। हैप्पी बर्थडे भाभी। देखो भाभी, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। क्या है इसमें? अभी दिखाती हूँ भाभी मैं आपको। ये देखो भाभी, मैं आपके लिए ये पिंक कलर का पर्स लेकर आई हूँ। आपको पिंक कलर पसंद है ना भाभी? कैसा लग रहा है भाभी? अरे इसकी क्या जरूरत थी दीदी, और मैं वैसे भी ऐसे लोकल पर्स यूज नहीं करती। ये पर्स तो एकदम लोकल और लो क्वालिटी का लग रहा है। मेरे पास तो सारे पर्स बहुत ब्रांडेड हैं। काजल, सुमन तुम्हारे लिए इतने प्यार से पर्स लेकर आई है, तुम इसे रख लो। ठीक है, मैं रख लेती हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना दीदी। एक बात कहूँ भाभी, बुरा मत मानना, मैं ये पर्स अपने हिसाब से बहुत अच्छा लेकर आई थी। मैंने तो अपने लिए भी कभी ऐसा पर्स नहीं खरीदा। अपने ससुराल के हिसाब से मैं ये सबसे अच्छा और सबसे महंगी वाली दुकान से लेकर आई हूँ। अरे दीदी, आपका ससुराल कहाँ है? मैंने देखा है, और तुम्हारे वहाँ की बड़ी से बड़ी दुकानें भी देखी है मैंने। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। काजल, जा सुमन को पानी तो पिला। अरे नहीं नहीं भैया, मैं पानी पी कर आई हूँ। अरे पी लो दीदी, आरओ का पानी है, आपके ससुराल में तो होगा नहीं। हैप्पी बर्थडे भाभी। अरे बड़ी दीदी, आ गए आप? आपको पता है मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही हूँ। बैठो दीदी। और दीदी, इतना लेट क्यों आए आप? अरे हम वो लेट नाइट ना मूवी देखने के लिए चले गए थे, फिर हमने डिनर भी बाहर ही कर लिया, इसलिए सुबह आँख ही नहीं खुली तो लेट हो गई भाभी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सुमन दीदी, आप अंदर जाकर शाम के बर्थडे पार्टी की तैयारी कर लो। थोड़ा बहुत नाश्ता पानी बना दो मेहमानों के लिए। ठीक है भाभी। और सुमन दीदी, बड़ी दीदी आई हुई है, तो आप हमारे लिए 3 कप कॉफी बनाकर ले आओ। ठीक है भाभी, अभी बनाकर लाती हूँ। अरे बड़ी दीदी, आप आए हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी, आप मुझे 10 दिन से लगातार फोन कर रहे हो, और वो भी दिन में आप 7-7 8-8 फोन कर देते हो, तो आती कैसे नहीं मैं? अच्छा दीदी, आप क्या लाए मेरे लिए? अच्छा, बताती हूँ। ये देख, मैं तेरे लिए डायमंड की रिंग लेकर आई हूँ। क्या क्या दीदी, ये मेरे लिए? हाँ भाभी, आपका बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं। और इस बैग में भाभी आपके और भाई के दोनों के कपड़े भी हैं। अरे दीदी, इनकी क्या जरूरत थी? ये क्या कह रहे हो आप? जरूरत क्यों नहीं थी? मेरा मतलब, दीदी इतने प्यार से लेकर आई है तो मना थोड़ी ना कर सकते हैं। कोई इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आए और उसे रखे ना तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। आपको पता है, इसे ही तो लेन देन कहते हैं। दीदी हमारे लिए कितने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आई हैं। एक वो तुम्हारी गरीब बहन सुमन, वो क्या लेकर आई? एक पर्स। अरे दीदी, मुझे तो आपके दिए हुए गिफ्ट बहुत पसंद आए। अरे भाभी, पसंद क्यों नहीं आएंगे? मैं अपने गिफ्ट रोड से उठाकर थोड़ी ना लाती हूँ। मैं कोई सस्ता वस्ता गिफ्ट थोड़ी ना लेकर आती हूँ। गिफ्ट दो तो महंगा दो, या तो दो ही मत। क्यों भाभी? हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी आपकी तरह महंगी महंगी चीजें खरीदने का शौक है। आप बताओ दीदी, आप क्या खाओगी? मैं अपने हाथों से आपके लिए बनाकर लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, अभी कुछ नहीं खाऊंगी। आजकल मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ। ससुराल में कोई काम धाम ही नहीं है, सारा दिन बैठी रहती हूँ तो शरीर फूल रहा है, इसलिए अब डाइटिंग कर रही हूँ। मुझे तो अब 1 घंटा रेस्ट करना है बस। हाँ दीदी, आप एक काम करो, आप आराम कर लो, हमारे रूम में चले जाओ, वहाँ एसी लगा हुआ है,
ठंडी ठंडी हवा लगेगी, आराम से सो जाना। हाँ ठीक है, और अगर सुमन कॉफी लाए तो मेरे कमरे में भिजवा देना। ठीक है दीदी। देखा विशाल, आप कहते हो ना कि तुम मेरी बहनों में भेदभाव क्यों करती हो, अब तुम भी देख लो क्यों करती हूँ। काजल, मुझे तुम्हारी एक बात समझ नहीं आती, तुम हमेशा मेरी बहनों में ऐसे भेदभाव क्यों करती हो? मैं फर्क क्यों करती हूँ विशाल, तुम्हें दिखता नहीं? तुम्हारी छोटी बहन क्या लेकर आई? एक छोटा सा पर्स उठाकर। तुम्हारी बड़ी बहन देखो लाखों का गिफ्ट लाई है, लाखों का। काजल, जिसकी जितनी गुंजाइश होती है वो उसी के हिसाब से लेकर आता है। काजल, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। अरे बड़ी दीदी के पास बहुत पैसा है, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए महंगी महंगी चीजें ले आती हैं। और सुमन के घर की स्थिति कोरोना के टाइम से ही खराब चल रही है, लेकिन फिर भी वो देखो हमारे लिए कितना सोचती है। हमारे साथ सारे रिश्ते देखो कितने अच्छे से निभाती है। कोई भी काम हो एक फोन में हाजिर हो जाती है यहाँ पे। तुम ये चीज भी तो देखो, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। विकास, आप तो रहने ही दो, मुझे ज्यादा सिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मुझे तो अपने परिवार में और अपने फ्रेंड सर्कल में तुम्हारी छोटी बहन के बारे में बताते हुए भी शर्म आती है, और तुम्हारी बड़ी बहन के बारे में बताने में मुझे प्राउड फील होता है। जो मैं कर रही हूँ ना वो मुझे करने दो, बीच बीच में टांग मत अड़ाओ। काजल, तुम्हें पता भी है तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत कर रही हो। मैं तो तुम्हें हमेशा यही चीज कहूँगा कि रिश्तों में कभी भी अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। आदमी के पास जब भी बुरा वक्त आता है ना, तो सबसे पहले ये पैसे वाले लोग ही पीछे भागते हैं। अरे जब आदमी के ऊपर बुरा वक्त आएगा तो ये गरीब लोग क्या कमाएंगे, ये बताओ मुझे। मुसीबत के समय में ये पैसे वाले लोग ही काम आते हैं। अब तुम मेरा मूड खराब मत करो, आज मेरा बर्थडे है, मुझे खुशी खुशी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने दो। चल, मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ, अब तो तुम्हें समय ही समझाएगा। मेरी कमर। विशाल, ये मूंछ कब ठीक होएगी? बहुत दर्द हो रहा है विशाल। हाँ काजल, तो तुम रेस्ट करो, डॉक्टर ने तुम्हें कम से कम 15 दिन रेस्ट करने के लिए बोला है। अगर तुम रेस्ट नहीं करोगी तो तुम्हारी कमर की सूजन बढ़ जाएगी। लेकिन विशाल, घर का काम कौन करेगा? तुम्हें तो काम आता है नहीं। तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ को बुला लो। विशाल नहीं, माँ नहीं आ पाएगी, उनके खुद ही घुटनों में दर्द रहता है। तो तुम अपनी बहन को बुला लो। नहीं विशाल, उसकी ननद की शादी है घर पर, आप कुछ और रास्ता निकालो विशाल। तुम ही कुछ बता दो क्या करना है। एक काम करती हूँ, बड़ी दीदी को फोन कर लेती हूँ, वही आ जाएंगी 15 दिन के लिए। हाँ काजल, यही सही रहेगा। हेलो दीदी, मेरी ना कमर में मोच आ गई है, तो मुझे डॉक्टर ने कम से कम 15 दिन के लिए रेस्ट के लिए बोला है, तो आप आ जाओ यहाँ पे 10-15 दिन के लिए, थोड़ा घर के कामों में मदद हो जाएगी दीदी। क्या भाभी, 10-15 दिन के लिए आ जाऊँ? मैं आ तो जाऊंगी 10-15 दिन के लिए, लेकिन मेरे आने का आपको कोई फायदा नहीं होगा भाभी, क्योंकि आपको तो अच्छे से पता है मेरे ससुराल में तो नौकर चाकर लगे हुए हैं, सारा काम तो वही करते हैं, मेरे से तो कोई काम धाम होता है नहीं। आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा भाभी, मैं नहीं आ सकती। अच्छा दीदी, आप नहीं आ सकती, चलो कोई बात नहीं, कम से कम आप मुझसे मिलने ही आ जाओ, कम से कम मुझे देखने ही आ जाओ। भाभी, आप मेरे को बार बार क्यों फोर्स कर रही हो? मेरे से मिलके कौन सा आप ठीक हो जाओगे? जब आप ठीक हो जाओगे ना तब फोन कर देना मुझे, तब आ जाऊंगी मैं मिलने। इसलिए अपना काम आप खुद ही करो, रखती हूँ मैं फोन। मैं कौन सा इसको काम वाली बाई लग रही हूँ जो मैं इसके घर जाके काम करूँ? बोल कैसे रही है, आ जाओ दीदी है, मुझे सब पता है, सब मतलबी है, लालची औरत है, लालची। विशाल, बड़ी दीदी ने तो साफ साफ मना कर दिया है यहाँ आने के लिए। काजल, मैंने तुम्हें क्या कहा था, जब किसी इंसान पे कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले ये पैसे वाले लोग ही पीछे छुटा के भागते हैं। अब मैं क्या करूँ विशाल? चलो कोई बात नहीं, मैं सुमन को फोन करके देखता हूँ अभी, अगर वो आ जाए तो। हेलो, हाँ भाभी। कैसी हो सुमन तुम? हाँ भैया, मैं तो ठीक हूँ। सुमन, मैंने इसलिए फोन लगाया है, तेरी भाभी सीढ़ियों से गिर गई है तो उसकी कमर में मोच आ गई है। क्या भैया, कैसे हुआ ये सब? ये कल गिर गई थी सुबह,
डॉक्टर ने बताया है इसे कम से कम 15 दिन रेस्ट करना है। तू यहाँ पे आ सकती है? हाँ भैया, मैं आ जाऊंगी। भाभी कल गिरी हैं और आप मुझे फोन करके आज बता रहे हो। आप तो मुझे कल ही फोन कर देते, मैं कल ही आ जाती। अब कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ। आजा। ठीक है सुमन, जल्दी आ रही है अभी सुमन। अच्छा काजल, मुझे ये बताओ, बुरे वक्त में कौन काम आ रहा है अब? अमीर ननद काम आ रही है या गरीब ननद काम आ रही है? इसलिए मैं तेरे को कहता हूँ, कभी अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ विशाल, तुम मुझे शुरू से कहते आ रहे हो, पर मैंने ही कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। लेकिन आज जब मेरे ऊपर मुसीबत आई है, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और आज पता भी चल रहा है, जो इंसान मुसीबत में काम आता है वही अमीर होता है। इंसान पैसे से अमीर हो या ना हो, लेकिन दिल से अमीर होना चाहिए, रिश्तों से अमीर होना चाहिए। अच्छी बात है जो तुम्हें समझ आ गया। मैं तो तुम्हें हमेशा एक ही बात कहूँगा, कभी भी रिश्तों में पैसे मत देखना, अमीरी और गरीबी मत देखना। ये केवल तुम्हारी ही सोच नहीं है, इस दुनिया में काफी लोगों की ऐसी ही सोच है, जो हमें इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को समझाना है जो रिश्तों में अमीर और गरीब में भेदभाव करता है। मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि ऐसा ना करें, क्योंकि मुसीबत में कोई भी किसी के भी काम आ सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। पैसा खाली इंसान की जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन पैसों से सगे रिश्ते कभी नहीं बन सकते। इसलिए इंसान अपने सभी रिश्तों को महत्वपूर्ण समझे, क्योंकि पैसा हर जगह काम नहीं आता। धन्यवाद। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ करना। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने परिवार में और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना।